हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया है सेमीकंडक्टर। उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी किया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर टू क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, ऊर्जा अंतराल के आधार पे वर्गीकरण। तो जब ऊर्जा अंतराल के आधार की बात की जाए तो सबसे पहले जरूरी होता है समझना बैंड गैप को। तो आपको समझने के लिए जरूरत आती है नंबर, आप ध्यान दीजिएगा। हम दो तरह की बैंड की बात करते हैं। पहला आता है वैलेंस बैंड, जिसे बोलते हैं अपन क्या, संयोजकता ऊर्जा अंतराल। नंबर टू आता है अपना क्या, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को जब बात करते हैं बोलते हैं क्या, चालन बैंड या चालक ऊर्जा अंतराल। तो जितने भी मेटल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के अंदर जितनी भी धातुएं अपन काम में लेते हैं उनके अंदर आपने अगर देखोगे तो धातुएं देखो या सॉलिड पदार्थ बोल दो, तो आप एक चीज देखो, किसी भी एटम का वह आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कि किसी भी परमाणु का वह कक्षक जिसमें संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसी बैंड को किस नाम से जानते हैं, वैलेंस बैंड। यानी आउटर मोस्ट शेल होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 पे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही तो कहलाता है, संयोजकता ही तो रिप्रेजेंट करती है। तो वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में प्रेजेंट होता है, जिस कक्ष में उपस्थित होता है, वो बैंड कहलाता है क्या, वैलेंस बैंड यानी संयोजी कक्षक। और इस वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर थोड़ी किस डिस्टेंस के साथ प्रेजेंट होता है क्या, कंडक्शन बैंड। यानी जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी के साथ कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए, चालन बैंड में चला जाए, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, फ्लो हो सके। तो ये दो तरह के बैंड आपके प्रेजेंट होते हैं। यानी वह बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे तो बोलते हैं वैलेंस बैंड, और वह बैंड जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यानी आफ्टर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जहां उपस्थित होते हैं, वह कहलाता है कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। इसी आधार पे हमने अपने सॉलिड को 3 वर्गों में बांट रखा है, और तीनों के लिए अगर अपन देखें तो अच्छे से अपने यहाँ पे निकल के आता है। आपको पता है 3 पार्ट कौन कौन से आते हैं। नंबर फर्स्ट आता है अपना क्या, कंडक्टर। नंबर 2 आता है अपना सेमीकंडक्टर। नंबर 3 आता है अपना क्या, इंसुलेटर। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक। इनकी जब बात की जाती है तो जितने भी कंडक्टर होते हैं उन कंडक्टर्स के अंदर उनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये तो है अपना क्या, कंडक्शन बैंड, और ये है अपना क्या, वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच जो बैंड गैप है, आपको तो एक चीज, एक थ्योरी निकल के आती है बैंड गैप में। आपको डेफिनेशन बताना भूल गया, वर्जित ऊर्जा अंतराल या बैंड गैप। वर्जित ऊर्जा अंतराल या बैंड गैप क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे बोलते हैं अपन क्या, बैंड गैप के नाम से जानते हैं उसको। यानी संयोजकता संयोजी कक्षक तथा संयोजकता ऊर्जा अंतराल तथा चालन ऊर्जा अंतराल, दोनों के मध्य जो एक ऊर्जा का एक ऐसा स्पेस है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, उसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो जब बात की जाती है कंडक्टर्स में, चालकों में, तो कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल डेल्टा इजी वो कितना रहता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर ट्रांसफर कर सकता है। तो ये तो हो गया क्या, कंडक्टर। वहीं जब बात की जाती है सेमीकंडक्टर डिवाइस की, सेमीकंडक्टर डिवाइस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का जो गैप है वो होता है डेल्टा एजी। एनर्जी गैप वो लगभग वो लेस देन रहता है ऑलवेज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है, वो कम रहता है। वहीं जब बात की जाती है इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के अंदर जो बैंड गैप है, जो ऊर्जा अंतराल है, वो ऊर्जा अंतराल डेल्टा इजी का मान ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास वो रहता है। तो यही कारण है जब बैंड गैप 0 है, वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दूर जा सकते हैं। वहीं इंसुलेटर की जब बात करोगे तो इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से वहां जाना ही पॉसिबल नहीं है, तो इसमें करंट सप्लाई होगा ही नहीं। वही वैलेंस बैंड के अंदर क्या रहता है,
जब आप एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास देते हो तो वो आसानी से क्या चल रहा था, इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टिविटी शो करते हैं। हम दो तरह के कंडक्टर काम में लेते हैं, सिलिकॉन काम में लेते हैं और दूसरा आता है जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों का बैंड गैप आपके काम का है। जो सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन का बैंड गैप जो होता है, सिलिकॉन का माना गया 1.1, वो बैंड गैप इसका क्या बोलते हैं, सिलिकॉन का अपन मानते हुए यहाँ पे चलते हैं। सिलिकॉन का तो आ गया 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहीं जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो आपके एमसीक्यू के अंदर कई बार काम में आते हैं, तो याद रखिएगा इनको। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप डिफरेंस बिटवीन, यानी अब अपने पास तीन तरह से क्लासिफिकेशन हो चुका है अच्छे से, कि जो बैंड गैप ऊर्जा अंतराल के आधार पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर किस तरह एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।